विद द न्यू कंसेप्ट दैट इज HCF। ठीक है, सो HCF क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द नंबर्स एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब ये वो HCF मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है जो जितने भी आपको नंबर्स गिवन हैं उनमें से सबको डिवाइड करता है। ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड HCF। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस मेथड्स वन बाय वन। यस, फर्स्ट मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कि जो नंबर्स आपको गिवन है उनके प्राइम फैक्टर्स बना लो और बाद में HCF फाइंड करो। तो हमारे इसके लिए मैंने एग्जांपल ले ली 12, 18। ठीक है, तो दोनों के ही पहले प्राइम फैक्टर्स बना लो। सो पहले 12 के ये गया 2 पे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 आ गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, सो आगे ये 3 सेल्फ प्राइम नंबर है तो ये 3 पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी 18 के पे आते हैं। पहले 2 पे गया 9, फिर 3 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स बन गए 12 एंड 18 के। तो आइए इनको लिखते हैं। सो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। ठीक है, दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब HCF क्या होगा, HCF दोनों में से हाईएस्ट होगा। ठीक है, वो कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है तो ये HCF में भी होगा। ठीक है, और ये 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये 3 भी होगा। ठीक है, अभी ये 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, 3 भी एक में ही है सो दोनों में नहीं है। सो हमने दोनों के कॉमन फैक्टर लिख लिए तो क्या आ गए, 2 × 3 तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, 6 आया जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत इजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मेथड डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखो क्या होता है, डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप HCF डिवाइड करके फाइंड करोगे। डिवाइड कैसे करनी है, जो ग्रेटर नंबर है उसको आप अंदर रखोगे। ठीक है, मतलब ये हमारा डिविडेंड होगा और ये स्मॉलर नंबर है वो हमारा डिवाइजर होगा। ठीक है, तो आपको 357 को डिवाइड करना है 255 से। तो देखो ये पहले कितने पे जाएगा, तो ये तो 1 ही पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 255। ठीक है, सो माइनस करो, यहाँ पे 2 आया, 0 यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अभी आगे आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया अभी हमारा ये डिवाइजर है। ठीक है, इसको डिवाइजर लेना है और जो लास्ट डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, सो 255 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आएगा 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 204। ठीक है, तो 204 आ जाएगा तो माइनस करो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5। ठीक है, तो अभी ये 51 हमारा डिवाइजर है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता जाएगा वो हमारा डिवाइजर बनता जाएगा और जो लास्ट डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 102। ठीक है, तो अभी ये 2 पे जाएगा तो ये पूरे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब अब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 बन जाए तब आपको डिवाइड छोड़ देनी है। ठीक है, और जो ये 51 है मतलब जो लास्ट डिवाइजर है वो आपका आंसर होगा, मतलब वो आपका HCF होगा। सो यहाँ पे HCF कितना है हमारे पास, 51। सो ये था हमारा सेकंड मेथड बाय डिवीजन मेथड। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी मेथड की। यस, आइए नेक्स्ट करते हैं फाइंड HCF ऑफ 144, 180, 192। तो यहाँ पे भी आपको HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, पर यहाँ पे 3 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 का HCF निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी 2 का निकाल लेंगे। तो आइए पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, 144 एंड 180 का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 180 यहाँ पे ग्रेटर नंबर है तो हम उसको अंदर रखेंगे और 144 जो स्मॉलर है उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो ये पहले जाएगा 1 पे, यहाँ पे आ गया 144। सो यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 7 माइनस ये आ गया 36। ठीक है, तो अभी ये 36 हमारे पास
जो रिमाइंडर है डिवाइजर होगा और जो डिवाइजर था वो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो अभी ये कितने पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 144, ठीक है। तो हमारा लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या होगा, HCF। सो HCF कितना आया, HCF ऑफ 144 180 इक्वल्स टू 36, ठीक है। इन दोनों का HCF हमारे पास 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो 36 और 192 का HCF निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहले हमने 2 का HCF निकाल लिया, जो आंसर आया उसको अभी इसके साथ सॉल्व करेंगे, ओके। सो अभी हमने HCF निकालना है 36 और 192 का। तो यहाँ पे 192 ग्रेटर है तो ये हमारे पास अंदर आ जाएगा और 36 बाहर, ठीक है। तो अभी ये कितने पे जाएगा, आई थिंक 5 पे जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 180, ठीक है। यहाँ पे 2 1, ठीक है। तो अभी 12 हमारे पास क्या है, हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 36 डिवीजन, ठीक है। तो ये जाएगा 3 पे, तो ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो मतलब लास्ट जो डिवाइजर है वो हमारा आंसर है। सो HCF ऑफ 144 180 एंड 192 is 12. So next हमारे पास 3 different tankers contain 496 liter, 403 and 730 liter of milk. Find maximum capacity of container that can measure milk of any tanker on exact of time. तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे 496 बड़ा है तो हम इसको अंदर रखेंगे और 403 जो कि स्मॉलर है, ठीक है, उसको हम बाहर रखेंगे डिवाइजर। तो ये पहले जाएगा 403 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 9, ठीक है। तो अभी ये रिमाइंडर हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, और डिवाइजर हमारा डिविडेंड है। तो अभी कितने पे जाएगा, 93 है, आई थिंक 4 पे जाएगा, ठीक है। सो 4 3 12 1 कैरी 36, तो ये कितना आ गया 372, ठीक है। सो ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 10 - 31, ठीक है। तो अभी 31 हमारा क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 93, तो अभी ये 3 पे जाएगा, ठीक है। सो अभी रिमाइंडर कितना बच गया, 0, ठीक है। मतलब ये 31 अभी हमारा क्या है, HCF है, ठीक है। सो HCF ऑफ 403 एंड 496 इज 31, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, 31 और जो थर्ड नंबर है उन दोनों का HCF निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HCF ऑफ 31 एंड 730, तो यहाँ पे 713 ग्रेटर है तो हम इसको अंदर रखेंगे और इसको 31 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले गया 2 पे, ये 62 आ जाएगा, यहाँ पे है 9 93, ठीक है। तो अभी 93 भी 31 की टेबल पे जा रहा है, ये आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। मतलब एक ही बार हमने डिवाइड किया तो डिवाइजर हमारा क्या था, ठीक है, 31 था। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, 31, ठीक है। तो तीनों का आंसर क्या है, 31 लीटर। मतलब 31 लीटर हम तीनों में ग्रेटेस्ट अमाउंट का योग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। 2 bills of rupees this and this respectively are to be paid by checks of same amount but will be the largest possible amount of each check, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2 bills गिवन है, आपको उनकी लार्जेस्ट अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब सिंपल है कि आपको वहां पे भी HCF फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। सो हमारे पास एक है रुपीज 6075 एंड रुपीज 8505, ठीक है। सो इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। तो ये प्राइम फैक्टर इसे कर लेते हैं। तो पहले ये 3 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सम इनका 3 के टेबल पे आ रहा है। यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 5 3 15, ठीक है। तो अभी भी 3 पे जाएगा तो 2 + 2 4 + 5 9, ठीक है। फिर 3 पे इसको भेज देते हैं। यहाँ पे आ गया 6 18, तो यहाँ पे 22 7 3 21 5 3 15, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट फिर ट्राई करते हैं 7 + 5 12, 12 + 6 18, तो अभी भी 3 पे जाएगा, ठीक है। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 5 3 = 15, ठीक है। तो अभी फिर ट्राई करते हैं 2 + 2 4 + 5 9, अभी भी जाएगा, ठीक है। सो 3 7 3 = 21, यहाँ पे आया 15, 5 3 = 15, ठीक है। फिर 3 पे भेजते हैं, 3 2 = 6, 5 3 = 15, तो अभी ये 5 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया 5, तो ये हमारा आ गया 1, ठीक है। अभी हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये गया 3 पे, 3 2 = 6, यहाँ पे बचे 25, 8 3 = 24, 10, सो 3 3 = 9, 5 3 = 15, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं 10, यहाँ पे 13, तो अभी भी जाएगा 3 पे, ठीक है। 9 3 = 27, 13 4 3 = 12, तो यहाँ पे आया 5 3 = 15, ठीक है। तो अभी फिर करते हैं इसको 3 पे, 3 3 = 9, ठीक है। 1 3 = 3, तो यहाँ पे आया 5 3 = 15, तो अभी फिर 3 पे, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 5, ठीक है। फिर इसको 3 पे भेजते हैं, 3 3 = 9, तो यहाँ पे आ गया 5 3 = 15, अभी 5 पे भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7, तो ये हमने क्या कर लिया, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो इनको लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा ये है, यहाँ पे हमारे पास आया 2 4 5, 5 × 3, ठीक है, और 2 × 5। नेक्स्ट है हमारे पास 8 5 0 5, तो यहाँ पे आया 3 + 2 5, ठीक है। 5 × 3, ठीक है, और एक 5 और एक 7, ठीक है। तो HCF क्या होगा, दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 × 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा HCF में, ठीक है। और एक ये 5 कॉमन है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = हमारे पास कितना आ गया 81, 81 3 = 243, सो 243 को करते हैं 5 के साथ, तो ये आ गया 12 15, ठीक है। सो ₹12 15 हमारा आंसर आ गया, जो कि एक हाईएस्ट अमाउंट है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसा कि नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस एंड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ठीक है। तो आपको वो हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 3 छोड़ता है, ठीक है। रिमाइंडर 3 छोड़ता है मतलब वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि 7 है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर वाला बचेगा, ठीक है। सो 2 ये आ गया, तो यहाँ पे 6, ठीक है। सो 1 रिमाइंडर बच रहा है, पर अगर हम ये 1 रिमाइंडर यहाँ से 7 में से माइनस कर दें फिर तो पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो 7 - 1 कितना है, 6 आया, तो 6 तो पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें उस नंबर में से, फिर तो इस नंबर हमारे पास पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 15 है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हम इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ता है, ठीक है। सो 3 रिमाइंडर छोड़ता है, तो अगर हम ये 3 इसमें से माइनस करते हैं, 15 - 3 कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो 12 तो पूरा डिवाइड होगा 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है ना तीनों को डिवाइड करने में से, तो पहले ये 3 माइनस कर दे, ठीक है। 3 माइनस करेंगे तो वो नंबर्स पूरे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये पहले करते हैं, 220 - 3 कितना आया हमारे पास, 270, ठीक है। और 313 - 3 कितना आया हमारे पास, 310, और 716 - 3 कितना आया, 730, ठीक है। मतलब अब हमने वो नंबर फाइंड करना है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर छोड़ता था वो तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये नंबर्स आगे पूरे डिवाइड होंगे, किस पे डिवाइड होंगे, हाईएस्ट नंबर के, जो इन तीनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब अब हमने इनका हाईएस्ट नंबर ढूंढना है, मतलब अब हमने इनका HCF फाइंड करना है, क्लियर है। तो आइए करते हैं। तो HCF आप किसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा बड़ी है, ठीक है, आपके पास नंबर ज्यादा बड़े हैं, तो आप डिवीजन मेथड को ही फॉलो किया करो, क्योंकि उससे इजी हो जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर से कई बार आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो और टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ये करते हैं, इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं, ठीक है। सो 3 10 बड़ा है,
तो इसको अंदर रखेंगे, 217 को बाहर रखेंगे, तो ये गया 1 पे, तो यहाँ पे आया हमारे पास 3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 30 बन गया, तो ये आ गया हमारे पास 9, ठीक है, 93 आ गया। तो अभी 93 हमारा क्या है, डिवाइजर है, और 217 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जाएगा 2 पे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 186 है, ठीक है, ये आया 1, और यहाँ पे हमारे पास 21 माइनस 18 कितना आ गया 3, ठीक है। सो 3 हमारा भी क्या है, डिवाइजर है, 93 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितने पे गया 3 पे, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब 31 के आ गया हमारे पास HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का। अब हमने इस HCF और इन दोनों का HCF निकालना है, तो 31 एंड 713, तो 713 ग्रेटर इसको अंदर रखेंगे, 31 को बाहर रखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 2 पे 62 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 ही आ जाएगा, ठीक है, तो अभी ये फिर जाएगा 3 पे, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास मतलब डिवाइजर क्या रह गया अभी लास्ट पे 31, सो 31 इनका HCF है, तो 31 इसका आंसर आ गया। 31 ऐसा नंबर है जो अभी ये तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। चलिए, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3rd E, ठीक है, HCF से रिलेटेड। सो दोनों मेथड्स मैंने आपको करवा दिए, आपको इसको कंप्लीट करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स विद मवी।